Hello bachcho, let's see this question. And here this question says prudential reason of power sharing stress on the fact that it ensures the stability of political order, it reduces the possibility of conflict between the social groups, it gives a fair share of minority. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पावर शेयरिंग के जो प्रूडेंशियल रीज़न होते हैं वो किसके ऊपर जोर देते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीज़न की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीज़न। देखिए, पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीज़न जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पहले पावर शेयरिंग की बात करेंगे। पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को बांटना गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। अब ये गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन या अंग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो लॉ फॉर्मेशन का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, और जुडिशरी जो चेक करती है कि लॉ ठीक ढंग से लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट देने का काम करती है। अब आते हैं हम अपने पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीज़न पे। प्रूडेंशियल का मतलब होता है जस्टिफाई रीज़न। आप किस बेस पे कह सकते हो कि पावर शेयरिंग हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल सही है। तो किस तरीके से पावर शेयरिंग प्रूडेंशियली इंपॉर्टेंट है, या प्रूडेंशियल रीज़न क्या है बिहाइंड पावर शेयरिंग, वो हमें बताना है। ऑप्शन आपको जो पहला दिया हुआ है वो ये बोलता है कि इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये पॉलिटिकली स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। प्रूडेंशियल रीज़न दिया हुआ है कि ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इट गिव्स अ फेयर शेयर टू द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब होते हैं कंट्री के वो लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, अल्पसंख्यक। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है या पारसी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी है। नेक्स्ट है इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रूडेंशियल रीजन ये दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है या लोकतंत्र की स्पिरिट है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जनता का शासन। तो पावर शेयरिंग जब हम पावर को अलग अलग लेवल पे बांटते हैं, अलग अलग ऑर्गन के बीच में बांटते हैं, तो क्या होता है ना, तीनों ऑर्गन्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में क्या बना रहता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो एक काफ़ी अच्छा प्रूडेंशियल रीज़न है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाले रीज़न जो है वो गलत हैं, पर ये कहीं ना कहीं मॉरल रीज़न है। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज आर मॉरल रीज़न। पर हमसे बात बोली थी प्रूडेंशियल रीज़न की, यानी कि किस बेस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो पावर शेयरिंग को। तो पावर शेयरिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो उथल पुथल मच जाएगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच में। तो ऐसा नहीं होता है। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये एक पोटेंशियल रीज़न है बिहाइंड पावर शेयरिंग। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.